Hello everyone, myself Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of neuron. तो बेसिकली न्यूरॉन जो है सो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नर्वस सिस्टम है, उसका मेजर कंपोनेंट है। एंड इसको अदर टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं नर्व सेल्स इज आल्सो नोन एज न्यूरॉन। तो इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वन ऑफ द मेजर और वाइटल सिस्टम है हमारा ह्यूमन बॉडी का, जो कि बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो टर्म आता है उसका मतलब क्या होता है, तो हमारा मेनली क्या है, जो ब्रेन जो है हमारा बॉडी का कंट्रोल यूनिट है एक तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वही जो भी हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन हमारा ब्रेन से ही मिलता है, तभी वो वर्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा नर्वस सिस्टम जो है क्या है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है हमारा पूरा बॉडी का में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होता है। जैसे अभी हमको सपोज पानी पीने का मन हो तो उसका भी सिग्नल हमारा ब्रेन ही देता है हमारा स्केलेटल मसल्स को, जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम लोग जो है सो पानी लेके पीते हैं। ठीक है, यानी तो कोई सा भी बॉडी एक्टिविटी हो, जैसे आप स्लीपिंग हो या कुछ भी हो, तो हमारा कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो वही चीज दे रखा है, नर्वस सिस्टम प्लेज ए वाइटल रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडीज एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द बॉडी टू सेंस चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो हमारा बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता ही है, लेकिन कैसे करता है, जो ये हमारा बॉडी को और क्या क्या चीज में फैक्टर में इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कोई भी सेंस चेंजेस हुआ है इन्वायरमेंट में, जैसे सपोज अभी सर्दी का मौसम था तो उस वक्त क्या था, हमारा जो बेसिकली क्या था, जो हमारा स्किन का जो पोर्स रहता है वो क्लोज रहता है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारा बॉडी का हीट लूज नहीं होता है। अभी जैसे विंटर खत्म होने का समर सीजन आता है तो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, मीन्स विंटर से समर की तरफ मौसम जा रहा है, तो समर में टेम्परेचर बढ़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। ठीक है, जिसको हम अदर टर्म में क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, जो बॉडी जो हमारा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो जैसे ही गर्मी आएगा तो गर्मी में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या करता है, हमारा ब्रेन जो है सिग्नल देता है हमारा स्वेट ग्लैंड को, जो वो स्वेट को रिलीज करे। ठीक है, तो वही जो हमारा पोर साइज ओपन होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का से पसीना बाहर निकलता है, एंड जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर को भी एडजस्ट करता है। फिर आता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जो कोई सा भी चीज़, जैसे हम लोग विजुअली कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो हमारा आई के थ्रू जो सेंस, आई हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन है, तो वो कोई सा भी चीज़ विजुअली जो सेंस किया है तो वो हमारा जो है सो आई के थ्रू जो है हमारा सेंसरी नर्व होते हुए किधर जाएगा, ब्रेन में जाएगा। ब्रेन जो है उसको एनालाइज करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो इंफॉर्मेशन जो गया है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसको वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करना मतलब क्या होता है, जो उस पर क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, होता है ना, जो अब हम सपोज यहाँ पे देख लिए जो आग लगा हुआ है और हमको मेरा ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा, तो उस पर करना क्या है, यहाँ से भागना है या उसको आग को बुताना है। ठीक है, फिर आता है आपका रिस्पॉन्ड क्विकली। ये जो आपका जो प्रोसेस जो करता है ना नर्वस सिस्टम, बहुत कम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम में करता है। मीन्स कोई सा भी, जैसे हम लोग कुछ देखे तो हम लोग उसके लिए तुरंत ना एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है जो हम लोग वो देखे उसके आधे घंटे के बाद एनालाइज करके फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं। जैसे देखे वहाँ पे कुछ आग लगा हुआ है, तुरंत हम लोग जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लेके उसको आग को कम करते हैं या मीन्स कम्प्लीटली उसको बंद कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो है हमारा काफ़ी तेज़ी से एक्शन भी लेता है। उसके बाद आता है द नर्वस सिस्टम इज मेनली मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से, या हम लोग अदर टर्म में क्या बोल सकते हैं, नर्व सेल से। न्यूरॉन्स को ही क्या बोलते हैं, नर्व सेल। ठीक है, से बना हुआ है, जो कि हम क्या करता है, हमारा जो भी सेंस जो रहता है, मीन्स सिग्नल जो रहता है उसको किसके थ्रू कैरी होता है, हमारा नर्व सेल या न्यूरॉन्स के थ्रू। उसी के अंदर में सिग्नल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर। क्लियर? तो इसको हम न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। क्लियर? फिर आता है आपका डिफिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल है क्या।
ए न्यूरॉन्स इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है, जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका एक प्रॉपर शेप है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, एंड के साथ साथ वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि क्या है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वो सिग्नल को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। इसका फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशंस, जो ये क्या करता है, हमारा न्यूरॉन्स जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करेगा, जो भी हमारा सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे टच करते हैं तो टच का भी सिग्नल हमारा न्यूरॉन से ही ब्रेन तक जाता है। टंग है हमारा, तो वो भी टेस्ट का सेंसेशन ब्रेन तक होता है ना। कभी कभी ऐसा, जो कोई भी चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कड़वा खा लेते हैं तो तुरंत क्या होता है, हम लोग उगल देते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट सेंस करके वो ब्रेन तक पहुँचाया, ब्रेन बोला ये मतलब अनप्लेजेंट टेस्ट है तो इसको फेंक दो, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो हम लोग अब आई से हम लोग विजुअली कोई भी सिग्नल जाता है, ईयर भी हमारा सेंस ऑर्गन है, कुछ भी जो है, जो कोई बोलता है तो हम लोग वो ईयर के थ्रू हमारा कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। तो ये सब हमारा सेंस ऑर्गन्स है जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड ब्रेन तक कैसे पहुंचाएगा, थ्रू सेंसरी नर्व। क्लियर। इट प्रोसेस सिग्नल्स, ये सिग्नल जो गया है उसको प्रोसेस भी करता है। सीएनएस क्या करता है, सिग्नल जो सेंसरी सिग्नल है उसको प्रोसेस करेगा, एंड देन इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द अदर सेल्स। और ये क्या करता है, एक न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को दूसरा न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करता है। तभी तो हमारा न्यूरॉन्स बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो फ्लो कैसे होता है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जुड़ा होता है, तो इससे ही एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके हमारा सिग्नल का जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर होता है। क्लियर। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट मीन्स ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल तो समझिए गए, एक्शन पोटेंशियल जो होता है। केमिकल में कौन सा रहता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, वो सिग्नल एक्शन पोटेंशियल को कन्वे करके मीन्स लेके चलता है, जो कि हमारा एक्शन पोटेंशियल ज़्यादातर कौन सा होता है, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है वो कौन होता है, जो एसिटाइलकोलिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो उसको किस में रखते हैं, हमारा केमिकल सिग्नल में। क्लियर। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। न्यूरॉन्स हैव टू मेन प्रॉपर्टीज, जो हमारा न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स है उसका दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, जो कोई सा भी स्टिमुलस है, मीन्स क्या, जो हम कुछ भी टच किए या पाया साउंड या विजुअली, ठीक है, या टंग टेस्ट के थ्रू, तो वो सिग्नल जो है हमारा जो है वो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। तो वो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। मीन्स जो भी हम लोग सेंस किए हैं उसके लिए जो है हमारा सिग्नल जो है ब्रेन तक पहुंचा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी। जो स्टिमुलस आया है उसके लिए हम लोग क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म किए हैं। सेकेंड वन है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मेनली क्या है, जो इट इज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू अदर न्यूरॉन्स, मसल्स एंड ग्लैंड। तो कंडक्टिविटी में मेजरली क्या इन्वॉल्व रहता है, जो कोई सा भी नर्व इम्पल्सेस है तो वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर। इसके अलावा जो हमारा न्यूरॉन्स से मसल्स भी अटैच रहता है थ्रू न्यूरो एट द पॉइंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड ग्लैंड। तो बेसिकली जो ये जो कंडक्टिविटी होता है ना, तो कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, कंडक्शन और कन्वे, ठीक है। मीन्स क्या, जो सिग्नल जो है वन न्यूरॉन्स टू अनदर में ट्रांसफर होगा। इसके अलावा न्यूरॉन्स टू मसल्स में, तभी तो हमारा न्यूरॉन्स एंड मसल्स का जो लिंक रहता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहाँ पे जो है कोई सा भी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल आता है जो कि हमारा स्केलेटल मसल्स से लिंक रहता है। तभी तो हमारा स्केलेटल मसल्स मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड जो अपर लिम्स या लोअर लिम्स या मसल टोन इंक्रीज होता है, मीन्स जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर आता है ग्लैंड्स, तो वही सिग्नल देता है हमारा बॉडी का ग्लैंड्स को भी, जो हार्मोन्स या एंजाइम का सिक्रेशन करे। क्लियर।
These properties helps a body to react quickly। तो जिस इसकी न्यूरॉन्स की वजह से क्या होता है, जो इसका एक्साइटेबिलिटी कंडक्टिविटी की वजह से क्या होता है, तो बॉडी जो कोई भी जो हमारा जो एक्शन का रिएक्शन जल्दी परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो बेसिकली जो है हमारा जो टिपिकल जो है न्यूरॉन्स जो है हमारा कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। तो पहला जो हमारा कोई सा बॉडी का जो न्यूरॉन्स है या नर्व सेल्स हैं, ये हमारा नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये बेसिकली 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट्स है इसको हम सोमा भी बोलते हैं या सेल बॉडी बोलते हैं। ये जो यहाँ वाला पार्ट है इसको हम सोमा या सेल बॉडी। क्लियर? इसी के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। एंड न्यूक्लियस के ऊपर क्या रहता है, जो ये हमारा ये जो निकला हुआ ये क्या है, डेंड्राइट्स है। क्लियर? और यहाँ पे हम देखते हैं पहला एक, इससे पहले एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ था। तो ये जो लिंक रहता है ना, जो पहले वाला न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन टर्मिनल इसका डेंड्राइट्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। क्लियर? फिर आता है ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, जो ये जो फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ये आता है हमारा माइलिन शीथ, ये जो है ना, ये ब्लू इस पार्ट, इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। फिर ये जो है हमारा सपोर्टिंग सेल है, ओलिगोडेंड्रियोसाइट, इसको गैलियल सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर? फिर ये जो बीच में जो है ना, जो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। एंड लास्ट में क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, जो दूसरा एक फिर तीसरा न्यूरॉन से ये जुड़ा हुआ है, तीसरा न्यूरॉन्स का डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है। तो इस लिंक जो रहता है, जो एक न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन टर्मिनल है, दूसरा न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट, तो उस लिंक को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। क्लियर? तो यही पोजीशन रहता है जहाँ पे हमारा जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो रिलीज होता है, मतलब एक मतलब न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। क्लियर? तो वही है जो हमारा जो है, तो बेसिकली जो न्यूरॉन्स जो है 3 मेजर पार्ट में डिवाइड है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, तो ये सेल बॉडी हो गया, ये हमारा उसके ऊपर डेंड्राइट्स हो गया, एंड ये हमारा क्या है, एक्सॉन वाला पार्ट। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गया, एंड लास्ट वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन है ये वाला पार्ट, तो इसका लास्ट वाला टर्मिनल किसको बोलते हैं, जो लास्ट पार्ट रहता है उसको। क्लियर? फिर आता है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी किसको बोलते हैं, तो सेल बॉडी क्या है, द सेल बॉडी इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। तो हमारा डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन का जो मिडिल में जो पार्ट है, वो हम उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। क्लियर? इसका मेन फीचर्स क्या है सेल बॉडी का, इट कंटेन्स द न्यूक्लियस। सेल बॉडी के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, जो कि न्यूक्लियस क्या करता है, जो भी सेलुलर का जो भी एक्टिविटी होता है उसको गवर्न करता है, सेल डिवीजन को भी न्यूक्लियस के वजह से ही वो प्रमोट होता है। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। जो हमारा जो सेल बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लियस तो रहता ही है, उसके अलावा क्या आता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट रहता है, एंड सेल ऑर्गेनल भी रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है वो भी प्रेजेंट होगा। देन इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो हमारा जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर का जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको ये कंट्रोल करता है, कौन, सेल बॉडी। क्लियर? द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। हमारा सेल बॉडी में कौन कौन सा चीज प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस रहता है, निजल्स बॉडीज रहता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो जानते ही है क्या यूज रहता है, हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोई भी सेल है तो उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। फिर आता है निजल बॉडी। तो निजल बॉडी आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये जो हमारा निजल बॉडी क्या है, जो ग्रेनुलर, ग्रेनुलर मीन्स क्या होता है, ग्रेन टाइप स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, रफली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो हमारा सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शंस क्या रहता है, तो ये और कुछ नहीं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, हमारा राइबोसोम्स ही रहता है, क्योंकि राइबोसोम्स का ही काम क्या रहता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द न्यूरॉन। हमारा जो न्यूरॉन्स का जो सेल डिवीजन होता है उसमें भी मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो न्यूरॉन्स जो अगर डैमेज हो जाता है उसका न्यूरॉन्स का रिपेयर में भी ये हेल्प करता है। कौन सा, निजल बॉडी। दे आर अब्सेंट इन द एक्सॉन। तो निजल बॉडी जो है ना सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, हमारा सेल बॉडी के अंदर में। सेल बॉडी के अंदर में जो साइटोप्लाज्म रहता है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। एंड जो एक्सॉन वाला है वो क्या है, थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू जो है हमारा
एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास या फ्लो करता है। क्लियर। फिर आता है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्शंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स क्या है? जो इनिशियल पार्ट है हमारा न्यूरॉन्स का, जो कि शॉर्ट मीन्स क्या होता है, जो उसका फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स छोटा होगा। ब्रांच प्रोजेक्शन, ब्रांच मीन्स क्या होता है? मोर देन 2 और 3 फाइबर्स निकला हुआ था ना। डेंड्राइट्स क्या था? जो निकला हुआ फाइबर्स था ना सेल बॉडी से, जो ओरिजिनेट कर रहा था। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, जो ये कहाँ से निकलता है? हमारा सेल बॉडी से। फंक्शंस क्या है? इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। तो ये हमारा डेंड्राइट्स जो क्या था, जो पहले वाला जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, तो वो क्या करता है? पहले वाला न्यूरॉन से वो सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है। एंड इट कैरी इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। और ये क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करके सेल बॉडी में देगा, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा, फिर एक्सॉन टर्मिनल होते हुए फिर दूसरा न्यूरॉन्स में पास हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखते हैं तो क्या है? हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रहता है हमारा डेंड्राइट्स, एंड इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर कम्युनिकेशन। ये अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेता है। सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल सही से कन्वे होगा एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी होगा। फिर आता है हमारा एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है? द एक्सॉन इज लॉन्ग थिन एक्सटेंशन ऑफ द न्यूरॉन। ये क्या है? जो थिन लॉन्ग एक्सॉन जो है फाइन ट्यूब था ना, जो क्या है? जो लॉन्ग थिन एक्सटेंशन फ्रॉम द न्यूरॉन, जो हमारा सेल बॉडी से जो एक थिन फिलामेंट टाइप का निकला हुआ एक्सटेंशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। फंक्शंस क्या रहता है इसका? इट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करेगा? जो सेल बॉडी डेंड्राइट से सिग्नल सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी से किसके थ्रू पास करेगा? हमारा एक्सॉन के थ्रू, ठीक है। इट ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द अनदर न्यूरॉन्स और मसल्स। ये क्या करता है? अगर ये हमारा डायरेक्ट मसल से लिंक होगा तो ये मसल्स को सिग्नल दे देगा, यानी तो दूसरा न्यूरॉन से लिंक होगा तो अनदर न्यूरॉन्स को थ्रू एक्सॉन टर्मिनल होते हुए सिग्नल को पास करेगा। इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है तो वो कौन सा है? एक्सॉन हीलॉक, फिर आता है एक्सॉन टर्मिनल्स एंड सिनेप्टिक नॉब्स। तो ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है, सिनेप्टिक नॉब कौन सा हो गया? जो हमारा कनेक्टिंग लिंक रहता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल एंड डेंड्राइट्स का, जहाँ पे सिग्नल का ट्रांसफर होता है। क्लियर। फिर आता है माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ क्या है? द माइलिन शीथ इज ए प्रोटेक्टिव फैटी कवरिंग अराउंड द एक्सॉन। ये क्या है? जो फैटी लेयर का जो एक कवरिंग रहता है किसके ऊपर? हमारा एक्सॉन के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। इसका फंक्शन क्या रहता है? इट प्रोटेक्ट्स द एक्सॉन। ऑब्वियसली उसका ऊपर में जो लेयर लगा हुआ था, पहला क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? ये प्रोटेक्शन देगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एक्सॉन को। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। ये जो है सिग्नल जो मीन्स नर्व इम्पल्स के थ्रू क्या होता है? सिग्नल ट्रांसफर होता है, तो उस सिग्नल का स्पीड को ये क्या करता है? बढ़ा देता है माइलिन शीथ जो है। एंड इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लॉस ना हो तो उसको रोकता है, ठीक है। क्योंकि कवरिंग दे दिया तो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन दे ही रहा है। इसके अलावा क्या कर रहा है? जो सिग्नल का स्पीड को भी ये बढ़ा दे रहा है। फिर आता है नोड्स ऑफ रैनवियर। तो नोड्स ऑफ रैनवियर क्या है? द नोड्स ऑफ रैनवियर आर स्मॉल गैप्स बिटवीन द माइलिन शीथ सेगमेंट। तो हमारा एक्सॉन के ऊपर में जो माइलिन शीथ है, तो उसके बीच में जो गैप रहता है, छोटा सा गैप था ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। क्लियर। फंक्शन इसका क्या रहता है? इट अलाउज इम्पल्सेस टू जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ये क्या करता है? जो सिग्नल को एक नोड से दूसरे नोड में जंप करने में हेल्प करता है। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन। सिग्नल का स्पीड का इंक्रीज कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टरी कंडक्शन। तो ये जो सिग्नल स्पीड को जो बढ़ा दे रहा है, कैसे बढ़ाते हैं? तो हमारा ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वन नोड टू अनदर नोड्स जंप करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टरी कंडक्शंस भी बोलते हैं। क्लियर। फिर आता है साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स इज द जंक्शंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जंक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो न्यूरॉन या दो कंपोनेंट एक दूसरे से लिंक होता हो। तो एक न्यूरॉन्स का जो
एक्सॉन टर्मिनल से अनदर न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट लिंक रहता है उस जगह को, लिंक को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनेप्स। एंड इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स यूजिंग केमिकल्स मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करता है? जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है वन न्यूरॉन्स टू अनदर या बिटवीन या अमोंग द न्यूरॉन्स बाय यूजिंग द केमिकल मैसेंजर दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो भी हमारा एसिटाइलकोलिन, उसके हेल्प से जो है ये एक सिग्नल को पास करने में हेल्प करता है एक न्यूरॉन नर्व सेल से दूसरा नर्व सेल्स में। तो पार्ट्स ऑफ साइनेप्स, तो साइनेप्स का मेजरली 3 पार्ट्स है। कौन कौन सा है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री मीन्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। उसके बाद आता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उसके बाद आता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूरोट्रांसमीटर देखेंगे। थैंक यू।